नमस्कार, महादेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो हूँ अपना प्रैक्टिस सेट कराने जा रही हूँ नेक्स्ट। और ये जो है काफ़ी बुकों से लगातार जो है उनमें अध्ययन करने के बाद ये क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे रीता प्रताप होगी, घटना चक्र हो गया, और आपका कंपटीशन यूथ हो गया, राकेश गोस्वामी हो गया, राशि रस्तोगी हो गया। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट बुक है उनमें से जो है सारे क्वेश्चन लेकर ये जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको पसंद आएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रिंस एवं जंगल क्या है? प्रिंस एवं जंगल में लैला, दो चित्र हैं। क्या है? प्रिंस सलीम एवं जंगल में लैला जो है ये किसके चित्र हैं? तो ये है किसके हैं? ये है अब्दुल रहमान चुगताई के। AR चुगताई यानी अब्दुल रहमान चुगताई। पूरा नाम क्या है इनका? अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, तो इन्होंने बनाया। और एक इनका चित्र है राधा। कौन सा चित्र है? राधा जो चित्र है वो इनका जो है बना हुआ है किसका? इनका, इन्होंने ही बनाया। और वो कहाँ पर है? दिल्ली संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी एवं मजदूर की मौत क्या है? बेरोजगारी एवं मजदूर की मौत। तो ये जो है ये किसने बनाया? ये चित्र बनाया आपके राम कुमार ने। किसने बनाया है? राम कुमार ने। अगला ये जो है किस ग्रुप के सदस्य हैं? सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय सौंदर्य को श्री नाम कहा गया है, यानी भारतीय सौंदर्य जो है उसको श्री नाम किस में कहा गया है? तो ये कहा गया आपका ऋग्वेद में। किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, यानी भरत मुनि है उन्होंने जो है रस सूत्र की व्याख्या जो की है कहाँ की है? तो वो की है उन्हें छठे अध्याय में। कौन से अध्याय में करी है? छठे अध्याय में जो है उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या करी है। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया है, यानी चित्र जो है इसमें जो है वर्णमाला के जो अक्षर है उनका प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है पिकासो ने। किसने किया है? पिकासो ने। पिकासो का जन्म कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? घनवाद की। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? कौन स्टूडेंट बताएगा? तो इनके जो है प्रमुख चित्र हैं, गवर्णिका हो गया आपका, अवन्यों की सुंदरिया हो गया, ये जो है इनके प्रमुख चित्र हैं। और इन ये जो पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड जो है वो किससे संबंधित है? वो पिकासो से ही संबंधित है। अगला है, फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की जो है की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी 1960 में पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1960 में पुणे में हुई थी। अगला है, शिल्प का संबंध किससे है? यानी शिल्प का संबंध किस चीज से है? तो शिल्प का संबंध जो है वो है आपका रचना विधि से। किस विधि से है? रचना विधि से। अगला है क्वेश्चन यही कि रायगढ़ के अंतर्गत मतलब कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? रायगढ़ के अंतर्गत तो आती है अमर गुफा, बसाना झारा और बोटाल्डा। ये जो है सभी किसके आती हैं? रायगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। अगला है, इजराइल सरकार द्वारा 2017 का नोबेल पुरस्कार कौन सा? इजराइल सरकार द्वारा 2017 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला था? तो ये मिला था अनीस कपूर को। किसको मिला था? अनीस कपूर को। सभी जो है इनके चित्र जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। वेश्याओं का चित्रण हुआ है, यानी वेश्याओं का जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो ये जो हुआ है किस में हुआ है? अलवर शैली में हुआ है आपकी। और अलवर शैली किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है राजस्थान शैली के। किस शैली के अंतर्गत आती है? राजस्थान शैली के अंतर्गत आती है। जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? तो जैन चित्र जो है कागज पर बने हैं 13वीं सदी से। ठीक है। अगला है, स्थिर चित्रण मुख्य रूप से होता था, यानी स्थिर जो है चित्रण यानी बिल्कुल एकदम एक जगह जो चित्रण होता था वो होता था पाश्चात्य शैली में। कौन सी शैली में? पाश्चात्य शैली में। चार मीनार का निर्माण कब हुआ है? तो चार मीनार का निर्माण जो हुआ है वो 1591 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो ये गोलकुंडा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोलकुंडा में। और गोलकुंडा किस शैली के अंतर्गत आता है? दक्षिणी शैली के लिए।
तो ये जो है दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है। अगला है अकादमी शैली के कलाकार है, यानी अकादमी शैली के कलाकार कौन है? तो ये है ललित मोहन सेन। कौन है? ललित मोहन सेन जो है ये किस शैली के कलाकार हैं? ये अकादमिक शैली के कलाकार है। अगला है जतिन दास की कला स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही है। इनकी जतिन दास की पुत्री का क्या नाम है? सब बताएंगे, वो फिल्म स्टार है, तो नंदिता। ठीक है, नंदिता दास। तो जतिन दास जो है इन किस पर केंद्रित रही है? तो इनकी जो है किस पर, पुरुष जो है स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही है। और इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? इनका जन्म जो था 1941 में हुआ था। किस में हुआ था? 1941 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। किसका? जो है जतिन दास जो है। अगला है क्वेश्चन, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? यानी सर्वोच्चवाद जो था उसके प्रणेता कौन है? यह किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मालेविच ने। किसने किया था? मालेविच ने। और कब किया था? 1913 में। कब किया था? 1913 में। और कहाँ पर किया था? मॉस्को में। कहाँ पर किया था? मॉस्को में। तो 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए। पहला तो सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? मालेविच। दूसरा क्वेश्चन हो गया सर्वोच्चवाद कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मॉस्को में प्रारंभ। और किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1913 में। प्रथम महिला फोटोग्राफर कौन है? तो प्रथम महिला जो है वो फोटोग्राफर कौन है? तो उनका नाम है होमई। क्या नाम है? होमई। विलियम बैक है। विलियम बैक जो है ये क्या है? ये जो है पूछ सकता है आपसे, चित्रकार है, मूर्तिकार है, क्या है? तो ये जो है आपके चित्रकार है। ब्लैक एरेना कृति कौन सी? ब्लैक एरेना कृति जो है किसकी है? तो ये है विवान सुंदरम की है। किसकी है? विवान सुंदरम की। अगला है राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी राम कथा संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका यूपी में स्थित है। कहाँ पर? यूपी में। अगला है व्हाट इज आर्ट? क्या है? व्हाट इज आर्ट यानी कला क्या है या चित्रकला क्या है? तो ये बुक जो है किसने लिखी है? कला क्या है? चित्रकला नहीं, कला क्या है? व्हाट इज आर्ट, कला क्या है? तो ये बुक लिखी है टाइल स्टाइल ने। किसने लिखी है? टाइल स्टाइल ने। अगला है मॉडर्न पेंटर। कौन सी बुक है? मॉडर्न पेंटर जो है ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है आपकी किसने लिखी है? जॉन रस्किन ने लिखी है। किसने? जॉन रस्किन ने लिखी है। अगला है कृष्ण झूले पर, यानी कृष्ण झूले पर झूलते हुए जो बनाया है ये चित्र, पहले तो यही पूछा जाएगा कि किस शैली का ये चित्र है। तो ये जो चित्र है आपका बीकानेर शैली का है। कौन सी शैली का है? बीकानेर शैली का है। और इसको नूरुद्दीन ने बनाया था। किसने बनाया था? नूरुद्दीन ने। और बीकानेर शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? तो राजस्थान शैली के अंतर्गत आती है। अगला है चौगान प्लेयर। चौगान प्लेयर जो है ये चित्र किस शैली का है? तो ये चित्र जो है जोधपुर शैली का। और ये भी किस शैली के अंतर्गत आती है? आपकी राजस्थान शैली के अंतर्गत ही आती है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू ये जो चित्र है किसने बनाया था? या द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू ये जो चित्र बनाया था ये बनाया था कैरावेजियो ने। किसने बनाया था? कैरावेजियो ने। और ये किस शैली के कलाकार थे? ये बरोक शैली के कलाकार थे जी। जो ये कैरावेजियो है ये किस शैली के कलाकार थे? बरोक शैली के कलाकार थे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए एक साथ। तो कहने के ही यहाँ 25 क्वेश्चन है अभी तक मैंने कराए लगभग। बाकी मैं इन 25 क्वेश्चनों में ही आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे चलते हैं। प्रबल कियास्क्योरो के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? तो वो भी है कौन है? आपके कैरावेजियो। पोएसिया नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? पोएसिया नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में एक प्रसिद्ध चित्र कौन सा बना था? भारत माता। क्या बना था? भारत माता। और किसने बनाया था? ये अविंद्रनाथ ने।
रविंद्रनाथ टैगोर ने, और किस माध्यम में बना था? वास में। अधिकतर एक क्वेश्चन इनमें से चार पांच जो पॉइंट बताइए, इनमें से अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी सभी जो है आप साथ में याद करते चलेंगे। अगला है पिरामिड संरचना चित्र है, यानी पिरामिड संरचना जो चित्र है तो वो किसने बनाया है? तो वो बनाया है जी.आर. संतोष ने। किसने? जी.आर. संतोष ने। ये कैसे कलाकार थे? तो ये तांत्रिक कलाकार थे। तांत्रिक जो थे, तांत्रिक कलाकार थे, ये तय है, तांत्रिक कलाकार थे। गिद्ध जो है एक चित्र है, गिद्ध है, ये किसकी रचना है? तो ये है कमलेश दत्त पांडे की है। किसकी है? कमलेश दत्त पांडे। कमलेश दत्त पांडे। कौन सी रचना है? गिद्ध जो है। अगला है पलाश का फूल, यानी पलाश का जो फूल है ये किसने बनाया है? तो ये चित्र जो बनाया है आपका बनाया है सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया है। किसने बनाया है? सुधीर रंजन खास्तगीर ने। तो अब सभी जो है मुझे सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं वो भी आपको कमेंट करना है। तो ये आज आपका होमवर्क है। तो यही जो है आप लोगों की आज क्लास समाप्त होती है। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।